A very good morning all of you. This is the part 2 video of class 6 science chapter 6 changes around us. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। अब हम इसे थॉरोली डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड किस तरीके से हैं एक दूसरे से। तो इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है रिवर्सिबल चेंजेस। The changes that can be reversed or are a temporary conversion are reversible changes. Reversible changes basically वो changes होते हैं जो temporary रहते हैं, ठीक है। वो एक फॉर्म से, एक सब्सटेंस से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले आइस का, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो सकता है स्टीम में, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोबारा से वाटर में और फिर आइस में चेंज हो सकता है, ठीक है। वाटर आइस में चेंज हो सकता है और स्टीम वाटर में चेंज हो सकती है। तो दैट मीन्स ये रिवर्सिबल है, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बना है, इसमें स्टेट चेंज हो गई है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला गया है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। द रिएक्शन दैट आर रिवर्सिबल आर रिवर्सिबल रिएक्शन, और वो रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होती हैं मतलब पहले एक सब्सटेंस से दूसरी फॉर्म में बना, फिर उसी फॉर्म में से दोबारा से उसी पोजीशन में आ गया, ठीक है। जो पहली पोजीशन थी, ठीक है, उसी पोजीशन में दोबारा आ जाना, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। और ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन वन सब्सटेंस इज मॉडिफाइड इनटू अनदर फॉर्म। इन रिएक्शंस में क्या होता है, एक जो सब्सटेंस होता है वो मॉडिफाई होके दूसरी फॉर्म में आ जाता है, लेकिन कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। दैट आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड दोज रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक आपको पिक्चर में दिखा रखा है, तो आप एक चेक कर लेंगे कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस यूज होता है उसमें मेल्टिंग, ठीक है। और फिर स्टीम में अगर कन्वर्ट होता है तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेटिंग। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम इसको क्या कर रहे हैं, थॉरली हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीटिंग प्रोसेस यूज हो रहा है। और ऐसे ही अगर रिवर्सिबल में चेक करें तो कूलिंग की जा रही है, और कूलिंग में जब स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसिंग, और जब वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग, ठीक है। ये आपको कुछ चीजें लर्न करनी है। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज भी थोड़ा सा सिमिलर होता है रिवर्सिबल चेंज से। अ फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। जैसा कि रिवर्सिबल चेंज में हुआ था, कोई नया कंपाउंड या कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, ऐसे ही फिजिकल चेंज में भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, फिजिकल चेंजेस इंक्लूडिंग क्रशिंग कैन, मेल्टिंग एन आइसक्रीम एटसेट्रा, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस है। कि भाई आपको देखने पे पता चल रहा है कि हाँ इसमें कुछ चेंज हुआ है। अगर आप किसी कैन को, है ना, सोडा कैन्स आते हैं, अगर आप उसको क्रश करो तो उसकी शेप चेंज हो जा रही है, आप देख पा रहे हो कि क्या चेंज आया है, ठीक है। लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है इसमें। ऐसे ही मेल्टिंग एन आइसक्रीम, अगर हम आइसक्रीम को मेल्ट कर देते हैं तो भाई वो क्या हो गई है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आइसक्रीम से कुछ और बन गया हो। तो ये हो गई फिजिकल चेंज। ऑलमोस्ट ये सिमिलर होता है रिवर्सिबल चेंज से। ये देखिए, जब ग्लास ब्रेक होता है तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, अगर आप कैन को क्रश कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज। ये वाला जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, ठीक है, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेल्टिंग। तो ये कौन सा चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि भाई आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। वाटर से फिर से आइस में जाया जा सकता है, तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। देखने में आपको पता चल रहा है कि क्या चेंज आया है। और ऐसे ही वाटर से फिर आइस बन जाता है बाय फ्रीजिंग। और तो ये जो प्रोसेस है ये भी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंज आया है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया लिक्विड से, तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। ऐसे ही इवेपोरेशन, जब हम वाटर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर क्या होना शुरू हो जा रहा है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज।
नेक्स्ट है कंडेंसेशन, भाई जब वेपर से फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है बाय कूलिंग, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। एंड नेक्स्ट फिजिकल चेंज, चेंज ऑफ शेप। अब बेटा इसमें देखिए, मैटर कैन चेंज शेप, मैटर शेप चेंज कर सकता है। किस तरीके से? जैसे अगर आप पेपर की बात कर रहे हो, तो पेपर को आप कट कर रहे हो तो उसकी क्या हो जा रही है, शेप चेंज हो जा रही है। आप किसी वायर को क्या कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, तो वो इजिली बेंड हो जा रही है। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंजेस में आते हैं, ये शेप चेंज में दिखाई देता है आपको। cutting, tearing, crumbling, grinding and bending. When you mix or dissolve one thing into another, it is a physical change. भाई अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, टीयर कर रहे हो, फाड़ रहे हो, ठीक है, फिर क्रम्पलिंग कर रहे हो, उसको क्या है तोड़ मरोड़ रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, किसी चीज को पीस रहे हो, ठीक है, बेंड कर रहे हो, और या फिर आप किसी चीज को मिक्स कर रहे हो, किसी चीज में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये किस चीज में आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, आपको एग्जांपल देखिए दिखा रखे हैं पिक्चर्स में बहुत इजीली। आप अगर जैसे लैंप बनाते हो पेपर से ना, ऊपर का वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्या होता है, बट हाँ आपको दिखा रखा है, इस तरीके की फॉर्म होती है। देन क्रम्पलिंग, जैसे आप फ्लावर को क्या कर रहे हो, क्रम्पल कर रहे हो, ऐसे ही ग्राइंड कर रहे हो, किसी चीज को बेंड कर रहे हो, तो ये सारे के सारे ये फिजिकल चेंज में आते हैं। ठीक है, नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस केमिकल चेंजेस भी कह सकते हैं हम। एज कंपेयर टू रिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। ठीक है, ये जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ये बेसिकली परमानेंट चेंजेस होते हैं, मतलब एक सब्सटेंस से अगर दूसरे सब्सटेंस में बन गया है ना, फिर उस ओरिजिनल वाली स्टेट में लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं हम इनको क्या कह देते हैं, परमानेंट चेंजेस। और रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस। अगर आप में आपकी डिफरेंस कभी आ जाए लिखने के लिए, तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल का सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इट इज अ टेम्परेरी चेंज, और इरिवर्सिबल का इट इज परमानेंट चेंज। नाउ नेक्स्ट लाइन हम देख लेते हैं क्या है, रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म एन एंटायरली न्यू कंपाउंड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देखो रिएक्टेंट्स मतलब जो चीजें एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो क्या है, एक ऐसा नया कंपाउंड बना देते हैं जिससे कि दोबारा से उस ओरिजिनल स्टेट में आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट आप जैसे एग्जांपल ले लो, आपने एग ले लिया, आप एग को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो एग फिर किसमें, ऑमलेट में या फिर बॉइल्ड एग में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या दोबारा से उसी ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है एग को, नहीं लाया जा सकता है। तो दिस इज रिवर्स्ड, मतलब एक नया कंपाउंड बन चुका है एंड दिस इज इरिवर्सिबल चेंज है ये। और ये किस तरीके से होता है, हीटिंग, बर्निंग से, मिक्सिंग से, पाउडरिंग आर फ्यू प्रोसेसेस विच कॉज इरिवर्सिबल चेंजेस। ये एक ऐसे प्रोसेस हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस कॉज करते हैं। देखिए एग्जांपल है कि भाई केक को आप बेक कर रहे हो, ठीक है, पहले बैटर बनाया आपने, फिर बैटर को आप क्या कर रहे हो, बेक कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, केक की फॉर्म में आ गया। अब दोबारा से क्या बैटर में चेंज करना पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही अब जैसे जिस चीज से हम मिट्टी खोदते हैं, है ना, कोई भी अगर आप मेटल ले लेते हो, वो रस्ट हो रहा है, ठीक है, वो खराब हो रहा है, उसके ऊपर आपने देखा होगा आयरन के ऊपर रेड सी कोटिंग आ जाती है, वो होती है रस्ट की कोटिंग। ठीक है, तो दोबारा उस रस्ट से उसी पोजीशन में उस मेटल को लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज irreversible change and can say that it is a chemical change also। ठीक है, ऐसे ही पेपर को अगर आप बर्न कर रहे हो तो वो ऐश और स्मोक में चेंज हो जा रहा है। अब ऐश और स्मोक को दोबारा पेपर में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से केमिकल चेंजेस या फिर आप कह सकते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। अब केमिकल चेंजेस की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज क्या करता है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है जिससे कि दोबारा ओरिजिनल स्टेट में आना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, केमिकल चेंज आर
कौन कौन से हैं, अगर हम बर्न कर दें किसी पेपर को या फिर हम एग को कुक कर रहे हैं, ठीक है, कुक करने के बाद आप ये सोचो कि नहीं ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, आप कह सकते हो कि ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है केक को बेक करना, ये मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ। ऐसे ही रिपनिंग ऑफ फ्रूट, भाई फ्रूट जब पकता है उसको क्या दोबारा से मतलब उसी ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है जैसे पहले था, ठीक है, कच्चा था। तो ये था आपका चैप्टर। अब आपका चैप्टर हो चुका है ये कंप्लीट। इस चैप्टर में बस इतना ही था, लेकिन आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंज, व्हाट इज मैटर, और आप कह सकते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, एग्जाम्पल स्पेशली आपको ध्यान रहनी चाहिए। और आपने एक काम करना है कि डिफरेंस लिखना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज में एंड केमिकल एंड फिजिकल चेंज में, ठीक है। अपनी नोटबुक में जब आप लिखोगे चैप्टर 6, तो स्टार्टिंग में ये दो डिफरेंस लिखने हैं आपने, और वो चीजें आपने क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, चैप्टर नंबर 7, और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड some extra questions will be provided in the form of PDF, so learn them also, and thank you.